ये नीतीश कुमार ने ये बोला, जबकि वो बोला नहीं है 65% रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास को, SC ST OBC को देने का मुद्दा है। इस बात का समर्थन नहीं किया जा सकता है कि इतना ज्यादा खुलकर विधानसभा में बोलने की जरूरत नहीं थी। अगर वो केवल इतना ही बोलते कि पढ़ाई लिखाई बढ़ने की वजह से लोक संख्या नियंत्रण करने पर मदद हो गई और हमारी सरकार ने महिलाओं के पढ़ाई लिखाई के लिए ज्यादा काम किया, मगर इस बात को विरोधी पार्टी के लोगों को भी तो समझना चाहिए कि इस बात को तूल देने की जरूरत है कि जो सामाजिक न्याय का मुद्दा है जिसको उन्होंने मुख्य रूप से उठाया है, तो ये लोग जो है उनके पास जो ये टीवी है, मीडिया है, इसका इस्तेमाल करते रहते हैं और गलत बातें और प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। देश में और टीवी में और मीडिया में नीतीश कुमार के बयान के रेफरेंस में बहुत सारी कंट्रोवर्सी जानबूझकर फैलाई जा रही है, ऐसी मेरी राय है। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार ने जो 50% रिजर्वेशन था उसको 75% घोषित किया। तो 75% घोषित किया तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी के लोग इससे बहुत ज्यादा, RSS के लोग इससे बहुत ज्यादा और ब्राह्मणवादी लोग इससे बहुत ज्यादा दुखी हो गए। उन्होंने कैलकुलेट किया कि इससे 2024 के चुनाव का नैरेटिव या मुद्दा निर्धारित हो सकता है और इस वजह से इस मुद्दे पर से सारे देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नीतीश कुमार के दूसरे बयान को, जो सामाजिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है 65% OBC के लोगों को रिजर्वेशन। ये जो SC ST OBC का टोटल रिजर्वेशन 65% हो रहा है और गरीब लोगों के संबंध में जो रिजर्वेशन 10% दिया वो मिलाकर 75% रिजर्वेशन किया गया है। ये असली मुद्दा है। ये मुद्दे पर सारे देश के लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिए। इसके लिए ये अनावश्यक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, क्योंकि जब ये बात मुद्दा जिसको ये लोग बीजेपी वाले हल्ला कर रहे हैं, विधानसभा का रिकॉर्डिंग पूरी तरह से देखो तो हंस हंस के मजे लेने का काम कर रहे हैं बीजेपी वाले। वो विधानसभा का चित्र देखा जा सकता है। और अभी जब उन्होंने शांति से सोचा, विचार किया, अरे इससे तो सारे देश भर में बीजेपी का जो OBC का चेहरा है नरेंद्र मोदी, वो काउंटर हो जाएगा और इसका 2024 के चुनाव में बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो RSS और भाजपा के जो मीडिया वाले समर्थक लोग हैं वो एकदम नीतीश कुमार के ऊपर पील पड़े हुए हैं और उसको वो जो 75% आरक्षण वाला जो मुद्दा है उस पर से ध्यान हटाने के लिए दूसरे और अनावश्यक मुद्दे को बहुत ज्यादा तूल देने का काम कर रहे हैं। तो मैं इस पर बात करना नहीं चाहता था, मगर जब मैंने ये देखा कि वो अनावश्यक तूल देने का काम कर रहे हैं तो इससे ये बात समझ में आती है। ये उसके पीछे राजनीतिक मुद्दा है। दूसरी बात, SC ST OBC और माइनॉरिटी की जो महिलाएं, जब इनकी संख्या 85% है तो इनकी महिलाएं भी 85% है। तो अगर बीजेपी RSS वालों ने जिन मुद्दों पर तूल दिया उससे तो उनके अधिकार छीने जाएंगे। ये तो समझदारी होनी चाहिए ना। SC ST OBC माइनॉरिटी की जो महिलाएं हैं वो इनके जाल में, इनके प्रभाव में, इनके जो प्रोपेगेंडे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा है।
अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि रिजर्वेशन को 75% करने के पीछे नीतीश कुमार का पॉलिटिकल एजेंडा है, तो संख्या के अनुपात में लोगों को रिजर्वेशन देना ये तो न्यायपूर्ण बात है। ये पॉलिटिकल एजेंडे से भी ज्यादा ये सामाजिक न्याय की बात है, जो भारत के संविधान के प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। ये गलत क्या है? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक, तो तुम भी करो, बीजेपी वाले भी कर ले, बीजेपी वाले भी फायदा उठा ले। वो तो फायदा नहीं उठाना चाहेंगे। वो 3.5% ब्राह्मणों का नुकसान जिसमें होता है वो काम वो नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि 3.5% वाले लोगों को 35%, 50%, 70%, 80% नौकरियां जो है उस पर उनका कब्जा होना चाहिए। उसके लिए उनको बेशर्मी की हद तक समर्थन करते रहते हैं। तो ये बात मानने वाली नहीं है। हम लोगों को इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए। नहीं तो ये लोग जो है उनके पास जो ये टीवी है, मीडिया है, इसका इस्तेमाल करते रहते हैं और गलत बातें और प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। हमारे लोगों को सूचनाएं सही तरीके होती नहीं है। अब लोगों को यही जानकारी सारे देशवासियों को दी गई है कि नीतीश कुमार ने ये बोला, जबकि वो बोला नहीं है। 65% रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास को, SC ST OBC को देने का मुद्दा है, वो मेन मुद्दा है। उसके लिए समझाने के लिए वो बात कर रहे थे। इस बात का समर्थन नहीं किया जा सकता है कि इतना ज्यादा खुलकर विधानसभा में बोलने की जरूरत नहीं थी। अगर वो केवल इतना ही बोलते कि पढ़ाई लिखाई बढ़ने की वजह से लोक संख्या नियंत्रण करने पर मदद हो गई और हमारी सरकार ने महिलाओं के पढ़ाई लिखाई के लिए ज्यादा काम किया, इतना भी अगर बोल देते, इतना ही बोलने से लोगों को समझ में आ जाता। मगर इस बात को विरोधी पार्टी के लोगों को भी तो समझना चाहिए कि इस बात को तूल देने की जरूरत है कि जो सामाजिक न्याय का मुद्दा है, जिसको उन्होंने मुख्य रूप से उठाया है, जब विधानसभा में आप लोग समर्थन कर रहे, बीजेपी वाले समर्थन कर रहे, किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। बाद में उनको लगा इससे तो सारे देश भर में नैरेटिव सेट हो जाएगा, एजेंडा सेट हो जाएगा, 2024 का चुनाव हारने की संभावना हो सकती है। उसके बाद आरएसएस भाजपा के लोगों ने प्रोपेगेंडा के लिए लोगों को लगा दिया। इससे हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ये खास तौर पर ये बात मैं कहना चाहता हूं, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। धन्यवाद।